हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज दो दिलचस्प ममालिक अज़रबैजान और उर्दन का मुवाजना करेंगे। इन दोनों ममालिक की अपनी मुनफरिद सकाफत, तारीख और जुग्राफिया है। ये जानना दिलचस्प होगा कि इन दोनों ममालिक में क्या फ़र्क है और क्या सिमिलर है। दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो बात कर लेते हैं अज़रबैजान की। तो अज़रबैजान मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के दरमियान वाक़या है। अज़रबैजान का दारुल हुकूमत बाकू है, जो कि समंदर के किनारे पर वाक़या है। दूसरी तरफ उर्दन की बात कर लेते हैं, जो कि मिडल ईस्ट में वाक़या है और इसका दारुल हुकूमत अमान है। इसकी मशहूर सकाफ़त देखें तो मुश्को और इसके मशहूर मकामात की बात करें तो पेट्रा और अमान थिएटर है। डेड सी, जिसमें डेड सी भी शामिल है। मैं इन दोनों ममालिक का विज़िट कर चुका हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको दोनों का फ़र्क बताऊँगा कि मुझे ज़ाती तौर पर कौन सा मुल्क अच्छा लगा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वीज़ा की। तो वीज़ा जो जीसीसी कंट्री वाले हैं, उनके लिए उर्दन का वीज़ा ऑन अराइवल है। वीज़ा ऑन अराइवल कैसे मिलता है? अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आसानी से वीज़ा मिल जाता है, इतना मसला नहीं है। दूसरी तरफ बात करते हैं हम अज़रबैजान की। तो अज़रबैजान पाकिस्तानियों के लिए ई वीज़ा है। तो हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जिसकी फ़ीस $25 है। तो हमें 3 दिन में वीज़ा मिल जाता है। और अज़रबैजान की एंट्री बहुत ही आसान है, इसकी इमिग्रेशन बहुत आसान है, वहाँ पर कोई ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। और दूसरी तरफ देखें उर्दन में, तो उर्दन की इमिग्रेशन थोड़ी सख्त है, वहाँ पर बहुत से सवालात होते हैं, क्या करने आए हैं, क्या रिटर्न टिकट, ये वो सब वहाँ पर पूछा जाता है। तो दूसरा बात करते हैं हम टैक्सी वगैरह की। तो टैक्सी का मैंने जैसे आपको पहले बताया है पिछली वीडियो में कि मेरे साथ कैसे स्कैम हो गया था, तो ये मैंने अज़रबैजान में नहीं देखा। वहाँ पे बिल्कुल स्कैम टैक्सी का बिल्कुल है भी नहीं। तो बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे। और बात कर लेते हैं हॉस्टल की। तो मुझे जो अमान में मैंने हॉस्टल लिया था, एक रात का मुझे 100 रियाल में मिला था हॉस्टल। और इतना ख़ास अच्छा नहीं था हॉस्टल। बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें एक हॉस्टल बनाया हुआ था, जो कि 100 रियाल पर नाइट पे एक मुझे हॉस्टल मिला अमान में। और दूसरी तरफ अगर बात कर लें अज़रबैजान की, तो बाकू में मुझे 7 दिन के लिए 120 रियाल में मिला था। फिर मैं पेट्रा गया, तो पेट्रा पर भी यही था। मैं रफ़ीकी होटल में रुका था हॉस्टल में, तो वो भी पर नाइट तकरीबन 100-120 रियाल पर नाइट है। तो वो भी बहुत महँगा है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं खानों की। तो खाना मिडल ईस्ट में सिमिलर है, क्योंकि हम सऊदीया में रहते हैं तो एक जैसा खाना होता है। सऊदीया और जॉर्डन का खाना एक जैसा होता है, वहाँ पे खाने की मुश्किल नहीं होती। तो थोड़ा अज़रबैजान में पाकिस्तानी होटल मुश्किल में हैं, तो जो होटल हैं वो थोड़ा महँगे हैं। तो बात कर लेते हैं उर्दन की। तो उर्दन में बहुत मशहूर जगह जैसा कि रोमान थिएटर अमान में, और पेट्रा है, डेड सी है, और इसके अलावा कोई इतना ख़ास घूमने के लिए ज़्यादा नहीं है। अज़रबैजान में बहुत घूमने के लिए जगह है, जैसे कि निज़ामी स्ट्रीट है, उसके अलावा बहुत से खूबसूरत मकामात हैं जो कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। और उर्दन के लोग थोड़ा सख्त लहजे के हैं, अज़रबैजान के लोग थोड़ा नरम लहजे के हैं और खुश मिजाज हैं। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो उर्दन में अगर आप लोकल बस पे भी जाओगे, तो अगर फॉरेनर हैं तो आपसे किराया ज़्यादा लिया जाएगा। अगर आप वहीं के मुकामी हैं या रेज़िडेंट हैं तो आपसे किराया कम लिया जाएगा। तो ये चीज़ मैंने अज़रबैजान में नहीं देखी। आप विज़िटर हैं, रेज़िडेंट हैं तो सेम किराया होता है, वहाँ पे ये फ़र्क नहीं है। जैसा कि मैं पेट्रा से आक़बा के लिए गया था, तो वहाँ पर आम जो वहाँ के रेज़िडेंट हैं, तो उनसे लिया जा रहा था 2 दिनार 3 दिनार टिकट है पेट्रा से आक़बा की लोकल बस की। जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने पूछा कितनी टिकट है, तो मुझे पता था रेज़िडेंट और फ़ॉरेनर का थोड़ा ये फ़र्क रखते हैं। तो उन्होंने मेरे से 8 दिनार लिए थे।
جو کہ بہت زیادہ ہیں، تقریباً ہاف فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر ہم سیر و تفریح کے لیے بات کریں تو پیٹرا میں جو وہاں کے مقامی ہیں ان کا 1 دینار میں پیٹرا کی انٹری ہے، 1 دینار میں، جو کہ فورنر ہیں ان کی 50 دینار میں انٹری ہے۔ یہاں پر آپ بہت بڑا فرق دیکھ سکتے ہیں۔ 1 دینار وہاں کے مقامی یا ریزیڈنٹ کے لیے 1 دینار ہے، اور جو فورنر جاتے ہیں ان کے لیے 50 دینار کی انٹری فیس ہے۔ تو ایسا آذربائیجان میں کچھ بھی نہیں ہے، فورنر اور وہاں کے مقامی ایکول ہے، ایسا کوئی فرق مجھے دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو اگر میری ذاتی رائے پوچھیں تو یقین کریں میں دوبارہ اردن جانا پسند نہیں کروں گا، دوبارہ میں آذربائیجان جانا پسند کروں گا، کیونکہ وہاں پہ ایک خوبصورت اور اچھا لگا مجھے وہاں پر جا کے۔ موسم کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، آذربائیجان میں ٹھنڈ ہے اور اردن میں گرمی ہے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک لازمی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔